नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। म्हारो राजस्थान देख रहे हैं आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। मंत्री प्रताप सिंह खाचरिया इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं। ऐसे लोग बच नहीं सकते हैं, क्योंकि एक पड़ोसी इस तरह की हरकत कर दे, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा पाप है, इस तरह का पाप बर्दाश्त के योग्य नहीं है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, बीजेपी, कांग्रेस, तमाम पार्टियां, हम सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसे मामलों में समाज में जो विकृत मानसिकता के लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए सब पार्टियों को आगे आना चाहिए। और मैं तो बीजेपी के लोगों से भी कहूंगा, आपकी भी जिम्मेदारी है कि कहीं भी इस तरह की घटना हो तो आप भी सरकार के साथ खड़े होकर ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी सजा दिलाने के लिए, सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए सरकार के साथ खड़े होकर सरकार की मदद करें, पुलिस की मदद करें, ना कि माहौल बिगाड़ने में मदद करें। बड़ा सवाल ये है कि जयपुर बम ब्लास्ट के आरोपी जिनको जमानत मिल गई, बरी कर दिया कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने। अब बीजेपी के नेता इन परिवार जिनकी डेथ हुई थी उनके परिवार घर पे जाके मिल रहे हैं। कल सीपी जोशी गए या राजेंद्र राठौड़ गए हैं और वो कह रहे हैं कि सरकार की लापरवाही के चलते बरी हो गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ एक दिक्कत होगी। भारतीय जनता पार्टी अपराध बोध से ग्रस्त है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास कोई मुद्दा तो रहा नहीं। केंद्र सरकार फेल हो गई, रोटी रोजगार के लिए कुछ कर नहीं पाए, महंगाई बेरोजगारी जबरदस्त है, पूरे देश में हालात खराब है। जिन मुद्दों पर बीजेपी ने केंद्र का चुनाव जीता उन पर काम करते नहीं है, नारे बड़े बड़े दे दिए। अब बीजेपी के नेता राजस्थान में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो चुनाव में माहौल खराब करने के लिए बीजेपी ने पहले भगवान राम की यात्रा के दौरान दंगे कराने की कोशिश की। वो दंगे कराने में बीजेपी फेल हो गई, क्योंकि हम अलर्ट थे। पिछली बार बीजेपी कुछ जगह कामयाब हो गई दंगे कराने में, तो बीजेपी का सबसे बड़ा इलेक्शन का हथियार दंगा है। वो तो किसी भी कीमत पर दंगा फसाद करवाती है। और धार्मिक यात्राओं में यदि कोई पार्टी दंगे फसाद कराए, माहौल बिगाड़े, जिस राजस्थान में वो रहते हैं, जिस राजस्थान की रोटी खाते हैं, उसी राजस्थान में बीजेपी हर शहर में दंगा फैलाने की कोशिश करती। बीजेपी के मन में कहीं ऐसी भावना नहीं है कि दंगे से बचा जाए। बीजेपी के मन में एक ही भावना है कि दंगा फैलाया जाए। तो बीजेपी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं रख रही कि चुनाव जीतने के लिए उनके पास कोई मंत्र नहीं है। मंत्र एक ही है, दंगा फैलाओ और चुनाव जीतो। तो बीजेपी के नेता बार बार कभी बम ब्लास्ट का मामला उठाते हैं, कभी कुछ। ये बीजेपी के टाइम पे बम ब्लास्ट हुआ था, बीजेपी की सरकार के समय चालान पेश किया गया। हमने साफ कह दिया कि अब की बार राजस्थान की सरकार ऊपर कोर्ट में भी जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। और अब वक्त आ गया जब बीजेपी कांग्रेस से ऊपर उठकर आतंकवादी घटनाओं के लिए लोकसभा में भी हमें बिल लाना पड़ेगा कि कुछ भी हो जाए, ट्रायल क्या करेगी, जो ऐसे लोगों के लिए फांसी का प्रावधान हो जाएगा तो फांसी पे चढ़ाना ही पड़ेगा। तो अब तो इस देश में लोकसभा में साफ आतंकवादी घटनाओं के लिए बिल लाकर फांसी की सजा का प्रावधान करने का वक्त आ गया। तो भारतीय जनता पार्टी को यह सबक ले लेना चाहिए कि आपने पूरी कोशिश की रामनवमी की यात्रा में दंगा कराने की, हनुमान जी की यात्रा में दंगा कराने की। हम खुद राम जी की यात्रा में थे, मैं खुद रामनवमी में हमारे घर पे पूजा होती है, सब जगह रामनवमी की, राम जी की यात्रा में शामिल हुए। बीजेपी रोटी के लिए बात नहीं करती, रोजगार के लिए बात नहीं करती, लेकिन दंगे और फसाद के लिए कैसे किया जाए, जिस तरह की भाषा बीजेपी के नेता बोलते हैं। इनके 25 एमपी गायब हो गए राजस्थान से, अब उनकी भाषा एक ही है, टकराव की, बिखराव की, धर्म के नाम पर झगड़े करवाने की। ये तय है कि राजस्थान में कहीं भी बीजेपी के नेता धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर दंगे फैलाने की कोशिश करेंगे, कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, तो सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखना आता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो। यदि कोई कानून व्यवस्था बिगाड़ेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वैसे गुड गवर्नेंस की बात करती है सरकार। कल जो है पीलीभंगा से कुछ लोग आए हैं पैदल, वहाँ से पैदल आए हैं और राजेंद्र राठौड़ से मिले। उनका ये कहना है कि हम दानका समाज से हैं और पिछले 3 साल से हमारा जाति का सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के वोटर नहीं है क्या, इसलिए हमारा नहीं बन रहा है। और 3 साल से बहुत समस्या आ रही है उनको, ना तो एडमिशन हो पा रहा है, ना और कोई सरकारी सेवा का लाभ मिल पा रहा है उनको। मेरी जानकारी में ये मामला नहीं है। गंगानगर का कौन लोग आए, मेरे से नहीं मिले। वैसे मेरे से यहाँ जयपुर के राजस्थान का इनका प्रतिनिधिमंडल मिला था, मैंने फोन किया था अधिकारियों को और उसके बाद वो मिले हैं। मैंने कहा था यदि कहीं भी कोई प्रॉब्लम है
किसी भी समाज की, तो दूर करना हमारी जिम्मेदारी, वो दूर करेंगे। ठीक है। जेपीसी के मामले पर शरद पवार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था, विपक्षी सभी दलों को मिलकर के सुप्रीम कोर्ट में जाते तो कुछ चीजें निकलती, लेकिन जेपीसी से कुछ निकलना नहीं था हल। क्या बात कर रहे हैं? ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाने में क्या जोर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी को? क्या तकलीफ है बीजेपी को? क्यों डर रही है बीजेपी? अडानी के मामले में जेपीसी बनाने से बीजेपी इतना जबरदस्त हंगामा किया कि पहली बार ऐसा हुआ जब सरकार विपक्ष की भूमिका निभा रही है। राहुल गांधी, कांग्रेस और 18 दल बार बार कह रहे हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाओ, अडानी घोटाले की जांच करा लो। घोटाला तो हुआ है, लोगों के लाखों करोड़ रुपए डूब गए, तो ये तो आप सब जानते हो। ऐसा पहली बार हुआ जब सरकार ने लोकसभा की कार्रवाई को रोका, नहीं तो सरकार कभी लोकसभा की कार्रवाई नहीं रोकती है। पहली बार सरकार लोकसभा की कार्रवाई रोक रही है। ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के मुद्दे पर बीजेपी डॉक पर आई है, सुन लेना आप। बीजेपी को जोर आएगा। पहले चुनाव कर्नाटक का है, कर्नाटक बीजेपी हारेगी। पूरे देश में बीजेपी की हार की शुरुआत होगी। जनता समझ गई, जब भी बीजेपी के खिलाफ कोई घोटाले का मुद्दा उठता है तो बीजेपी संविधान को कुछ नहीं समझती, लोकसभा को कुछ नहीं समझती, मनमानी करती है। और जो अपोजिशन पार्टी के नेता हैं उनके खिलाफ एजेंसियों को लगाकर, डराकर देश का माहौल बदलने की कोशिश करती है। आप दूसरी कार्रवाइयों के जरिए जब जब देश में माहौल ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करोगे, जनता का ध्यान डाइवर्ट नहीं होगा, जनता में ज्यादा रिएक्शन खड़ा होगा। तो इस बार अडानी के मुद्दे पर बहुत जबरदस्त रिएक्शन है लोगों में, सब जानते हैं। और बीजेपी कुछ भी कर ले, बीजेपी बचने वाली नहीं है। लोगों में बीजेपी की पोल खुल चुकी है। लोग जान गए कि बीजेपी को ना गरीबी से मतलब है, ना भूख से, ना दर्द से, ना बेरोजगारी से। बीजेपी को किसी भी प्रकार से वोट के एजेंडे पर काम करना है, उसके लिए बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है। और वही प्लानिंग बीजेपी राजस्थान में कर रही है, वही प्लानिंग हर स्टेट में कर रही है। तो बीजेपी का जो एजेंडा है वो पब्लिक वेलफेयर और डेवलपमेंट का नहीं है। बीजेपी का एजेंडा सनसनी पैदा करके, माहौल क्रिएट करके सनसनी का, कि देखिए देश में क्या हो रहा है, सावधान हो जाइए। जैसे हॉरर फिल्में आती है वैसे बात करती है कि अब बच के रहना पड़ेगा। वोट लोगों में डर पैदा करके वोट लेना चाहती है, लोगों में विश्वास पैदा करके बीजेपी वोट लेना चाहती है। बीजेपी देश के लोगों में डर पैदा करके वोट लेना चाहती है। जो पार्टी विश्वास, जनता में विश्वास पैदा करने की बजाय डर पैदा करके वोट लेना चाहती हो, वो पार्टी देश का भला नहीं कर सकती। आप इस मुद्दे पर मुद्दों को डाइवर्ट कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई को नहीं छुपा सकते। देश जानता है घोटाला हुआ है, इसीलिए ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी से बीजेपी बच रही है। जो राहुल गांधी को लेकर विरोध कर रही कांग्रेस, क्या अब कांग्रेस जो है कर्नाटक जीत से अपना जवाब देगी सरकार को? राहुल गांधी की जो सभा होने वाली है वो उसी जगह पर होने वाली है जहां उन्होंने मोदी को लेकर बयान दिया था। देखिए, राहुल गांधी जी ने अपनी बात स्पष्ट कर दी। उन्होंने साबित कर दिया कि उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। ना वो डरते हैं ना घबराते हैं। वो पूरा स्टैंड लेकर जनता की आवाज बनकर लड़ रहे हैं। जो आदमी डर नहीं रहा है, घबरा नहीं रहा, उसको कैसे डराओगे? तो किसको डरा रहे हो? उस इंदिरा गांधी के पोते को जिसने 24 303 की गोलियां खा ली लेकिन पंजाब में आतंकवाद खत्म कर दिया। जो राजीव गांधी का बेटा है, तो डीएनए में भी तो कोई पावर होती है। तो आप जितना राहुल गांधी पे अटैक करेगी बीजेपी, मान लेना बीजेपी खुद गलत ट्रैक पे जा रही है। लोगों के समझ में आ रहा है कि बीजेपी राहुल गांधी से डर रही है, घबरा रही है। इसलिए राहुल गांधी को चारों तरफ से घेर कर और कांग्रेस को और राहुल गांधी को कमजोर करना चाहती है। यदि राहुल गांधी और कांग्रेस कमजोर होते हैं तो देश की जनता की आवाज कमजोर हो जाएगी। राजस्थान में चुनावी साल है तो चुनावी सर्वे भी कराया जा रहा है, तो ये बात निकलकर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सर्वे कराया और उसमें कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि वो सरकार बिल्कुल 90 प्लान पे बनेगी, जो सीटें हैं वो 90 से 100 के बीच में आएंगी। चलो, आपने ये तो मान लिया सरकार तो बन रही है। और रुक लेते हैं इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। जोधपुर से बड़ी खबर है, बाड़मेर रेप हत्या मामले से जुड़ी है बड़ी खबर। आपको बता दें,